इलाहाबाद उपचुनाव में जनता की क्या राय है उसी का जानने के लिए हम पहुंचे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। काफ़ी संख्या में यहाँ पे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस प्रकार से इलाहाबाद उपचुनाव का जो है आगाज हो चुका है, 3 कैंडिडेट उतर चुके हैं। इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला, कांग्रेस की तरफ से वहाँ पे पवन बेनीवाल हैं और बीजेपी की तरफ से यहाँ पे गोविंद कांडा है। कौन मजबूत कैंडिडेट है, किसकी तरफ जनता जा रही है? भाई सबसे पहले तो ये है ना भी आपके यहाँ खारी सुरेना पहुँचने पे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरी बात ये कि अभी तक है ना, आज तक की डेट के अंदर अभय सिंह चौटाला जो है इसकी हवा थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि पीछे के हिसाब से एक तो ये पीछे से जो है ना ये जीता हुआ था। दूसरी बात ये क्योंकि ये जो ना इसका झुकाव जो है ना ये अपने किसान आंदोलन की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से इसको पहले नंबर पे मान सकते हैं। और बाकी दोनों तीनों जो है कैंडिडेट बढ़िया है, किसी प्रकार से इनमें कोई दिक्कत नहीं। किसान हितैषी होने का तीनों पार्टी दावा कर रही है। अभय सिंह चौटाला ने किसानों के पक्ष में जो है यहाँ से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन दोबारा फिर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, दोबारा तो एक बात ये है ना भी अब इनको जो है ना यहाँ चुनाव के अंदर खुद को न उतर के अपने बेटे को उतार देना चाहिए था, या और किसी कैंडिडेट को जो है ना वो उतार देना चाहिए था। उससे ये है ना उनकी जो छवि जो है ना पहले जो ये अपने इस्तीफा देने के बाद में जो छवि बनी थी वो की वो जो है ना वैसे की वैसे बनी रहती। वो कहता ठीक है भी मैंने इस्तीफा दिया, मैं मेरी जगह सही हूँ, ठीक है भी वे पार्टी की तरफ से कोई न कोई तो कैंडिडेट तो अब ये चुनाव लड़े ही लड़ेगा, ठीक है। तो ये जो भी है, ये जो कैंडिडेट है आप इसका सपोर्ट करो, जैसे आपको उचित लगे वैसा करो। मान के चले कि अभय चौटाला को इस चीज का नुकसान भी हुआ कुछ? नहीं, नुकसान तो नहीं कह सकते, नुकसान नहीं कर सकते, पर ये मेंटली नुकसान ज़रूर है। बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन ने यहाँ पे गोविंद कांडा को उतारा है, वो कैसे है? नहीं, जो है ना कांटा साहब जो है ना वो आप ठीक है। और ये जो है ना अगर अलोपा की तरफ से अगर चुनाव लड़ती ना तो बहुत बढ़िया रहता। कारण इसके पीछे ये है क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से जो है ना बीजेपी का जो है ना ये विरोध हो रहा है ना। अब जैसे ये कांडा साहब जो है ना आज से पहले ये 10 दिन से पहले इलाहाबाद जब भी आया जाया करते थे तो कोई विरोध नहीं करता था, क्योंकि वो इसकी टच में नहीं थे, यानी ये बीजेपी के टच में नहीं थे। और अब क्या है, बीजेपी के टच में आने के बाद में क्या है इनका विरोध होने लग गया। तो इनका डायरेक्ट जो है ना विरोध न हो करके ये बीजेपी पार्टी के अंदर आने के वजह से इनमें जो है ये विरोध हो रहा है। और विरोध तो आप जानते हो भी गांव के अंदर अगर 20 आदमी अगर विरोध करने लग जाए ना तो उसका जो है ना उसका भी जो है ना वो प्रभाव गलत ही पड़ता है इस उसकी। गांव में है विरोध? गाँव के अंदर तो है ही, हर जगह ही विरोध अभी तक तो है, बाकी लगता है सुधार होगा। इस विरोध की बजाय कुछ जनता ये नहीं कर सकती कि विरोध ना करे तो वोट की तरफ से? नहीं, वोट डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गांव के अंदर जो कोई भी कैंडिडेट आए कोई दिक्कत नहीं। और वैसे तो देखो ये किसान जो है ना ये चलो भी बाहर झंडे वगैरह दिखाना, जैसे कल आए थे गोविंद जी कल आए थे तो उनको झंडे वगैरह दिखाए थे, तो वो तो एक अलविश है। लेकिन गांव के अंदर आने के बाद में किसी के घर जाओ, यहाँ ये पिंपल के नीचे भी आए थे कल, तो कोई दिक्कत नहीं, उनका बड़ा स्वागत हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र में समस्याओं की अगर बात करें यहाँ पे विकास को लेकर के, वो क्या? क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है ना ये पानी की समस्या है। पानी की समस्या है, सबसे पहले तो पीने वाला पानी जो है ना वो नहीं आ रहा, वो जो है ना काफ़ी जो है ना खारा पानी है, उस वजह से जो है ना इस एरिया के अंदर जो है ना काफ़ी जो बीमारियां जो है ना वो होनी शुरू हो रही है। दूसरी बात ये है जो लगाने वाला पानी है ना, जो फ्लडी का पानी है और जो भी है वो पानी नहीं है, कम से कम 1.5 साल के 2 साल के करीब हो गया। तो वो पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, कितने सालों से है? ये तकरीबन 1.5-2 साल के करीब करीब है। हाँ, ये समस्या सबसे ज़्यादा किसी समस्या है। पार्टी ने सोचा है, उम्मीदवार ने, कि यहाँ पे दावा किया है कि नहीं कुछ नहीं, होना है? ऐसे है ना पहले तो इनेलो जो है ना वो SYL वाला जो है मुद्दा उठाती थी कि ठीक है हम अगर आ जाएंगे तो SYL वाला जो है ना मुद्दा वो सेट कर देंगे। उसके बाद में उनकी सरकार भी बनी, लेकिन उन्होंने जो पूरा ध्यान नहीं दिया, ये क्लियर बात है। SYL का यहाँ क्या फायदा? SYL का ये फायदा ये है कि जो ये हमारी जो है ना ये भाखड़ा वाली जो नहर है उसके साथ उसका ज्वाइंट होना था। उस ज्वाइंट होने की वजह से क्या इस एरिया के अंदर पानी पीने के पानी की जो है ना समस्या ये बिल्कुल जो है ना ये खत्म हो जाती। ये था SYL वाला। मुकाबला त्रिकोणीय मांगते हैं या दो के बीच में? अभी तक तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। अभी तो कहते हैं ना वो पीले चावल हुए हैं, और उसके बाद में जो कुछ होना है वो आगे खेल तो बाद में होना है। हाँ जी। और बाकी जो है ना इस एरिया के अंदर जो है ना बाकी और पानी की अगर पानी की समस्या हो जाए, और लाइट जो ना लाइट की समस्या इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लाइट तो कुल मिला के ठीक आ रही है। शिक्षा की और बात करें? दूसरी बात एक और है ना इसमें इसमें एक तो ये जो कनेक्शन जो है ना अब ये बीजेपी वालों को जो है ना एक तो ये सोचना चाहिए सरकार को
भी जो है ना टोटल है जो है ना पूरे हरियाणा के जो है ना कनेक्शन बंद कर रखे हैं। कहीं पे तो हो सकता है 150 फुट के नीचे जो है ना चौवा हो, कहीं पे 200 फुट भी हो। हमारे यहाँ पे लगभग 25-30 के फुट के नीचे चौवा है, तो इनको कनेक्शन खोलने चाहिए। कनेक्शन खोलने से क्या है कि जमींदारों का जो है ना ये जैसे मतलब कृषि वगैरह जो भी सिस्टम है ये ठीक रह जाता, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा सभा सत्य की बात ये है जी, इसमें शिक्षा का स्तर जो है ना वो ठीक है, हमारे एरिया के अंदर शिक्षा का स्तर ठीक है, और सभा सत्य का जो स्तर है वो भी हम ठीक कह सकते हैं। हाँ ठीक है, पहले भी सरकारों के अंदर ठीक था और इस सरकार के अंदर भी ठीक है, ये भी ठीक है।